बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको फेमॉप्सन 40 mg टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। फेमॉप्सन टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, बात करते हैं फेमॉप्सन टैबलेट की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 10 टैबलेट होती हैं, जिसकी कीमत 300 रुपये है। ये हाईक्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमॉप्सन टैबलेट की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में फेमिटोडाइन 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होती है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है और मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद होती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमॉप्सन टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो फेमॉप्सन टैबलेट दिन में एक टैबलेट 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट को खाना खाने से पहले या बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमॉप्सन टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। फेमॉप्सन टैबलेट में फेमिटोडाइन होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में फेमॉप्सन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से एसिडिटी कम हो जाती है। सीने पे जलन होती है या हर्टबर्न होता है, इस कंडीशन में फेमॉप्सन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी फेमॉप्सन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन में फेमॉप्सन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खुराक की नाली में गैस जमा होती है, सीने पे जलन होती है, हार्टबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में फेमॉप्सन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, बदहज़मी है या मैदे में दर्द होता है, तो इन तमाम कंडीशन में फेमॉप्सन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद फेमॉप्सन टैबलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी फेमॉप्सन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अगर आपको मतली या उल्टी होती है या दिल ख़राब होता है, तो इस कंडीशन में फेमॉप्सन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, फेमॉप्सन टैबलेट मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमॉप्सन टैबलेट के नुकसानात की, तो फेमॉप्सन टैबलेट के कोई ख़ास नुकसानात नहीं हैं, मगर ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमॉप्सन टैबलेट के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग फेमॉप्सन टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन फेमॉप्सन टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द में फेमॉप्सन टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, और दिल के अमराज वाले फ़र्द फेमॉप्सन टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। और बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, इनको फेमॉप्सन टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था फेमॉप्सन टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।